भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष जिस तरह से आज हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार को कोस रहे थे, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बिंदल जी, आप अगर हिमाचल प्रदेश का इतिहास उठाकर देखें तो बहुत से तथ्य और बहुत सी जानकारी आपके सामने होगी। मैं आपको बिंदल साहब आपको बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अपना जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है उसको लेके और जितनी भी हमारी जो आर्थिकी है उसको लेके कल मीडिया के माध्यम से हर बात आम जनता के सामने रखी थी। लेकिन बिंदल साहब, मैं आपको एक बात अवश्य बताना चाहता हूं, आज हिमाचल प्रदेश से 7 सांसद जो है आपके दिल्ली में हिमाचल प्रदेश की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिसमें मैं बार बार कहता हूं 4 लोकसभा के हैं और 3 राज्यसभा के हैं। मैं तो कहता हूं कि जो भेदभाव केंद्रीय बजट के अंदर भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, मैं तो कहता हूं ये लोग हिमाचल के हितों की रक्षा करने में असफल रहे हैं, आपके सारे सांसद। और माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार दिल्ली के अंदर हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति है, पहाड़ी राज्य होने के बावजूद ये सारी की सारी स्थिति वहां दिल्ली में अवगत कराते रहे। तो बिंदल साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर थोड़ी सी भी संवेदना है, प्रश्न कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है। बिंदल साहब, अगर आपके सांसदों के अंदर थोड़ी सी संवेदना है तो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के ऊपर जो फेल्योर केंद्र में इन लोगों का हुआ है, आपके सांसदों का हुआ है, मैं कहता हूं इनको चुपचाप हिमाचल की जनता की संवेदना को समझते हुए इनको अपने पदों से इस्तीफा देना चाहिए। ये जो आप बड़े बड़े भारी भरकम आंकड़े लेके आए थे बिंदल साहब, ये आंकड़े हमारे पास भी हैं। हम भी आपको यूपीए की सरकार से लेके और 1952 से लेके जो पहला आम चुनाव इस देश के अंदर हुआ था उससे लेके और 1971 में जब हिमाचल प्रदेश बना था, वो सारे के सारे आंकड़े मैं आपको दे सकता हूं बिंदल साहब। बात ये नहीं है कि हमने हिमाचल प्रदेश के लिए, कांग्रेस के लिए क्या किया है। हमने जनता को सर्वोपरि माना है, जनता के मुद्दों को सर्वोपरि माना है और जनता की संवेदनाओं को सर्वोपरि माना है। अगर थोड़ी सी संवेदना आपके सांसदों में होती या भारतीय जनता पार्टी के अंदर होती तो मैं कहता हूं आज शिमला में बैठ के आपके मंत्रियों को सफाई नहीं देनी पड़ती जो केंद्र से आ रहे हैं। आज आपको धर्मशाला के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी पड़ती। आप जो केंद्रीय बजट है उसका हिमाचल के प्रति जो आकलन है उसको लेके जो आप लिपापोती हिमाचल प्रदेश सरकार के ऊपर कर रही है, अरे एक बात समझता हूं, ये देश बहुत विस्तृत है, बहुत व्यापक है। हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा राज्य है और यहाँ पे आपको पता है पहाड़ हमारे हैं, वन हमारे हैं, नदियां हमारे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 90,000 करोड़ रुपया जो है उसका जो हम यहाँ पे इस जनरेशन करके जो है केंद्र की सरकार हिमाचल प्रदेश का दोहन करके लेके जाती है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर इस तरह से आप भेदभाव की राजनीति करें, मैं मानता हूं मैंडेट हमें मिला है, लेकिन मैंडेट के अनुसार हमने काम भी किया है। आप डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे थे, हमने रैशनलाइजेशन की स्कीम को लाया। तो मैं ये कहता हूं ये चीजें जो करने वाली नहीं है। आज जो मुद्दा है, आज हिमाचल हित का मुद्दा है, हिमाचल के लोगों के हित का मुद्दा है बिंदल साहब। लेकिन इसमें आपके सांसद और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के समक्ष अपना बयान रखने में असफल रही है। तो इस बात के लिए मैं कहता हूं आपके साथ के साथ सांसदों को हिमाचल की जनता की संवेदनाओं को समझते हुए इस्तीफा देना चाहिए।